आज के इस वीडियो में कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 का जो तीसरा प्रश्न है उसको हल करेंगे। अभी तक दूसरा प्रश्न नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, वहां से आप देख सकते हैं। दिया अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न जो दिया है 12, 15 और 21, दूसरा दिया 17, 23 और 29, 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 3 पद दिया है 12, 15, 21, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12, उसके बाद 15 और उसके बाद 21। ये तीनों पद का अभाज्य गुणनखंड हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो 12 का हम निकालेंगे तो 12 का होगा 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 एकम 3, ठीक है। तो 12 का निकला हमारा 2 गुणे 3। अब 15 का निकालेंगे। तो 15 का जब हम निकालेंगे तो 3 5 15 और 5 एकम 5, 3 गुणे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 15 का अब 21 का निकालेंगे तो 3 गुणे कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब होता है यानी जो 3 पद दिया है, तीनों पद में जो मिलेगा वही एचसीएफ होगा। तो इसमें हमारा 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी क्या है, 3 है, तो 3 हो जाएगा एचसीएफ। अब निकालेंगे क्या, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है, जो हमारा 3 पद दिया है, तीनों पद में जो मिलेगा वो भी लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे। तीनों पद में हमारा क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 हो गया। अब इसमें जो बचा है वो लिखेंगे 2 गुणे 2, फिर 5 गुणे 7, 5 गुणे 7। अब सबका एक साथ क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 420, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ 3 आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 420। अब अगला जो प्रश्न दिया है उसको हल करेंगे। दिया है 17, 23 और 29, तो यहाँ पर तीनों पद के लिखेंगे। 17, उसके बाद 23 और उसके बाद 29। अब तीनों संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 17 हमारा 17 गुणे का लिख देंगे 1, ठीक है। फिर उसी तरह 23 को लिख सकते हैं 23 गुणे 1, 29 को लिखेंगे 29 गुणे 1, ठीक है। अब निकालना है हमको क्या, एचसीएफ यानी मौसौ। तो मौसौ में हमारा तीनों पद में क्या मिल रहा है, हमारा 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। एचसीएफ हमारा क्या निकल के आया, 1, ठीक है। अब हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होगा, जो तीनों पद में मिलेगा वो भी लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे। 1 तीनों में है तो 1 हो गया, अब जो बचा है वो उसको लिखेंगे। 17 गुणे 23 गुणे 29। अब सबका एक साथ क्या कर देंगे, हम गुणा करेंगे। तो इसका गुणा करने पाएगा 11,339, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा दिया 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम तीनों पद का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद हम मान निकालेंगे। तो 8, 9 और क्या है 25। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, ठीक है। 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1। 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 1, ठीक है। अब इसमें हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ में क्या होगा, तीनों पद में हमारा क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो 1 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे क्या, एलसीएम।
LCM। तो LCM में तीनों पद में जो मिलेगा वो भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे। तो तीनों पद में 1 मिला है तो 1 हो गया, और जो नहीं मिला वो भी लिख रहे हैं। क्या हमारा है 2 गुणे 2 गुणे 2, अब 3 2 गो बचा है तो 3 गुणे 3, अब गुणे 5 को गए है 2, 5 गुणे 5। अब एक साथ सबका एक साथ क्या करेंगे हम गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो होगा इसका 1800 हो जाएगा, 1800। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम अभाज्य और गुणनखंड जब निकालते हैं तो लास्ट में क्या होता है हमारा, यहाँ पर लास्ट में एक हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, क्योंकि जब हमको HCF का मान निकालना होता है तो कोई पद जब हमारा नहीं मिलेगा तो उसमें जो होगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा HCF। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक है, और यदि वीडियो एक बार में समझ नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा आप देखिए। ठीक है।